हैं, बिहार के इतिहास का पहला पन्ना शुरू करता हूं, तो यहां सबसे पहले लिखा है कि बिहार समृद्धशाली और वैभवशाली इतिहासों से भरा है। और क्या आप मान सकते हैं कि समृद्धशाली और वैभवशाली जिस बिहार का इतिहास रहा है, वहां पे छात्रों पे लाठीचार्ज हो। ठंड लगती है, लेकिन जब किताब हमारे साथ है तो गर्मजोशी रहती है हमारे साथ, और पढ़ने में जो आनंद आता है। किसी को भूख लगा हुआ है, किसी को खाना 15 दिन पहले मिलेगा, किसी दिन 15 दिन बाद मिलेगा। बताइए, आप ही बताइए। कहते हैं आपदा में अवसर तलाश लिया जाता है। ऐसा ही हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि प्रशांत किशोर के साथ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे हैं, और इन्होंने यहाँ पर एक स्टूडेंट लाइब्रेरी खोल लिया है। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले हमारे सहयोगी से आएंगे। देखिए, स्टूडेंट लाइब्रेरी, पीछे रैक रखी गई है, उस रैक पे कई सारी किताबें हैं, और ये किताबें जो हैं यहाँ पर बैठे कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पढ़ रहे हैं। हमारे साथ देखिए, ऊपर आसमान से ओस की बारिश हो रही है, और ओस की बारिश में कंबल ओढ़कर ये अभ्यर्थी यहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं। एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन हुआ। आप भी अभ्यर्थी हैं? नहीं भैया, लेकिन अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद इस साल बीपीएससी का ही तैयारी करने जा रहा था। लेकिन उस दिन देखे आप लोग कैसे बर्बरतापूर्ण हमारे छात्रों के साथ, जब बीपीएससी एस्पिरेंट के साथ किया गया, तो वो चीज़ें मुझे अन्यायपूर्ण लगी। तो उस दिन से मैं धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठा हुआ था। अभी उसके बाद प्रशांत किशोर जी इसको एक आवाज़ दिए, तो उस समय के साथ मैं यहाँ पे आके उस चीज़ों को देख रहा हूँ। मतलब उसको, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, भविष्य में मेरा फ्यूचर है, और वैसे लोगों को, मतलब ऐसे जो बच्चे कर रहे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, सेटिंगबाजी हो जाता है, उनको अपना बात रखते तो उनके साथ अन्याय होता है, मारते हैं। तो हमको खुद शर्मनाक होता है कि अगर हम भविष्य में वो चुनते हैं तो हमारा भी तो वही हाल होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग वैसे लोग, उनके भैया जो अभ्यर्थी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभ्यर्थी है, उनके साथ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भैया? तो इसलिए हम आए हैं, उस समय से डटे हुए हैं। जो मन होता, जो कार्य होता है सेवा करते हैं, और भैया लोग लाइब्रेरी खोले तो इन सब से बैठ के सलाह लेते हैं कैसे हम लोग अगली बार जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद कैसे तैयारी करेंगे। चलिए, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? अभी तो ये है रॉबर्ट ग्रीनी का है द डेली लॉज, मतलब जो जिंदगी, मतलब जीवन यापन में जो नियम कानून होते हैं जिससे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उसी क्या नाम है आपका? प्रेम नाम होगा। और जब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तब से आप लगातार किताब पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं बिहार का इतिहास पढ़ रहा हूँ, और जब मैं बिहार के इतिहास का पहला पन्ना शुरू करता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि बिहार समृद्धशाली और वैभवशाली इतिहासों से भरा है। और क्या आप मान सकते हैं कि समृद्धशाली और वैभवशाली जिस बिहार का इतिहास रहा है, वहाँ पे छात्रों पे लाठीचार्ज हो, ये कितना बड़ा अन्यायपूर्ण है। मतलब सोच सकते हैं, अभी जहाँ पे हम लोग हैं, अभी जिस स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी समृद्धशाली देशों की बात की जाती है, उसमें आता है डेनमार्क, नॉर्वे। आप सोच सकते हैं कि वहाँ के युवाओं पे लाठीचार्ज हो? कभी नहीं होता है। वहाँ पे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ताकि आप जाके अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उन युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम है, और मैं सारण जिले से हूँ, राम जयपाल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ये किताब पूरा पढ़ जाएंगे आप? जी, बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ। ठंड लगती है, लेकिन जब किताब हमारे साथ है तो गर्मजोशी रहती है हमारे साथ, और पढ़ने में जो आनंद आता है उससे हमारा सारा ये सब ठंड दूर हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। किताब पढ़ रहे हैं आप? मैं लूसेंट पढ़ रहा हूँ, सामान्य ज्ञान। क्या मतलब ठंड में आप पढ़ाई कर रहे हैं? आप ठंड में क्या करें, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे भी टाइम पास हो जाएगा। दिन भर तो बैठना ही है यहाँ पे। बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत तरह का नकल हुआ है, अनियमित। जहाँ पे क्वेश्चन 15 मिनट पहले मिला है, कहीं 15 मिनट लेट मिला है, और कहीं कहीं तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। एग्ज़ाम कहाँ लिया? यहाँ पटना में आज एग्ज़ाम होने वाला है। उस दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, आज एग्ज़ाम होगा पटना में। किसी को भूख लगा हुआ है, किसी को खाना 15 दिन पहले मिलेगा, किसी दिन 15 दिन बाद मिलेगा। बताइए, आप ही बताइए। ठंड नहीं लग रही यहाँ पे? कम्बल उम्बल की व्यवस्था प्रशांत किशोर जी कर दिए हैं। हम लोग छात्र हैं, छात्र के प्रति इतना कर दिए, बहुत है उनके लिए। और भी छात्र हैं, कुछ आगे आएंगे आप लोग? थोड़ा सा आइए आगे, आप लोग से भी थोड़ी बातचीत की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफ़ीक अहमद है। सफ़ीक अहमद। नहीं, ठंड तो नहीं लग रही। हम तो विदेश नीति पढ़ रहे हैं फिलहाल। विदेश नीति पढ़ रहे हैं? हाँ, यही बताया जाता है कि जिस देश में युवाओं को मतलब अवसर दिए जाते हैं और उनके बारे में सोचा जाता है, युवाओं के बारे में सोचा जाता है, वो देश आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर युवाओं के साथ ही शोषण हो रहा है, तो ये देश कहाँ से तरक्की करेगी? हम कहते हैं एक विकसित भारत बनेगा, सतत विकास की तरफ बढ़ेगा,
पर कहाँ से ये सब विकास हो रहे हैं भारत के, जब युवा ही नहीं खुश हैं तो ऐसे भारत की क्या ही आवश्यकता है। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट लाइब्रेरी यहाँ पे लगी है सभी अभ्यर्थियों के। पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, उसके बाद लाठी भी खाइए। यहाँ का नियम है बिहार में। देखिए बिहार का नियम है, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले एग्जाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, फिर लाठी खाइए। तमाम बातें हैं इनकी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि आपदा को अवसर में इन लोगों ने कैसे बदला है कि यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी खोल दी गई है और यहाँ पर किताब के साथ जो है ये अभ्यर्थी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।